लेकिन अभी की जो बदली परिस्थितियां हैं उसमें निश्चित रूप से कांग्रेस का दावा बनता है शिवान। कांग्रेस पार्टी ही आज ऐसा दल है जो सिवान सीट को जीत सकता है। सिवान का जो डीएनए है या फिर महाराजगंज का जो डीएनए है वो कांग्रेस का डीएनए है। हम ये चाहते हैं कि इस बार हमारे कुर्बानियों का सिला मिले और सिवान और महाराजगंज दोनों सीटें जो हैं वो कांग्रेस पार्टी यहाँ से लड़े। ये बैठक है हमारा, जैसा कि आपको बैनर पे लिखा हुआ है, हमारा बूथ सबसे मजबूत। एक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने पूरे देश भर के स्तर पर हर लोकसभा में कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है और वो कोऑर्डिनेटर का वर्क है कि अपने लोकसभा में जाके जिला अध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्ष इवन पंचायत और बूथ कमेटी का कहाँ तक हम लोगों का पहुंचा है, बूथ कमेटी हम लोग की कितनी बन गई है, कितनी नहीं बनी है तो क्यों अभी तक विलम्ब हो रहा है, इन सारी बिंदुओं पर आपस में विचार विमर्श करके कांग्रेस सिवान सीट पर दावेदारी कर रही है। बिल्कुल, क्यों नहीं रहेगी दावेदारी हमारी। सिवान पहले भी हमारा रहा है। मगर कई बार देखा गया कि सहयोगी दल यहाँ पे चुनाव लड़े। देखिए, सहयोगी दल हर दल को अपना ये अधिकार तो रखता है, हर दल तो अपनी बात रखने का अधिकार रखता है कि ये सीट हमारे जाना चाहिए। आरजेडी भी कोशिश करेगा, माले भी कोशिश करेगा, कांग्रेस भी प्रयास करेगी। तो वो जब शीर्षस्थ नेता जब बैठेंगे आपस में तो वो आपस में उस समय क्या परिस्थितियाँ बनेंगी, लेकिन जो भी परिस्थिति बने, अगर सिवान माले को ही जाता है, राजद को ही जाता है या कांग्रेस को ही जाता है, किसी को भी वो सीट आता है तो तमाम महागठबंधन के कार्यकर्ता स्वार्थ से ऊपर उठ के उसको अमली जामा मतलब उसको मूर्त रूप देने का काम करेंगे और निश्चित रूप से यहाँ से विजयी बना के वो लोकसभा भेजेंगे। सर, बात किया जाता है लोकसभा की जा रही है, बीते कई 90 के दशक के बाद आज तक ये सीट कहीं ना कहीं राजद के खाते में गया है। ज्वाइंट में कांग्रेस रहती है बट राजद के खाते में जाता है। क्या माना जाए, कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है सिर्फ झंडा ढोने के लिए है या फिर अपनी उम्मीदवारी करने के लिए भी है? राजद के खाते में जाता है, कहीं कहीं अपना वो लोग हर जगह कोई किसी का फील्ड अपना वो लोग दर्शाता है कि हमारा यहाँ मजबूत है, हम दर्शाते हैं कि हमें यहाँ मजबूत है। लेकिन अभी की जो बदली परिस्थितियाँ हैं उसमें निश्चित रूप से कांग्रेस का दावा बनता है शिवान। और हम अपने प्रदेश नेतृत्व से पुरजोर आग्रह करेंगे कि वो अपने शीर्षस्थ नेतृत्व से बात करके सिवान को अपने कोटा में लेने का प्रयास करें। आज की जो मीटिंग का आयोजन किया गया, इसमें प्रस्ताव पारित किया जा रहा है लोकसभा सिवान को लेकर। जी, किसके प्रस्ताव पारित, अब पर्टिकुलर नाम नहीं है, वो पहले सीट आ जाए फिर आपस में वो लोग बैठ के कौन अप्रोप्रिएट कैंडिडेट रहेंगे। जी, ये कौन अप्रोप्रिएट कैंडिडेट रहेंगे वो तो बात का चीज़ रहा, पहले तो ये सीट हमारे खाते में आए। अभी तो सीट की लड़ाई लड़ी जा रही है। भाई सारे लोगों का भावना है कि नहीं कांग्रेस यहाँ से लड़े सिवान से, ये भावना हम प्रदेश नेतृत्व को पहुँचा देंगे। सर, लगातार बीजेपी आपके पार्टी के विधायकों में सेंध मार रही है, लगातार आपके विधायक टूटते जा रहे हैं। कहाँ हमारे विधायक टूट रहे हैं सर? आपको एक चीज़ बताइए कि अभी राज्यसभा का चुनाव हुआ, ठीक है, या इसके पहले अविश्वास प्रस्ताव आया गया, उसमें आपने देखा होगा कि भाजपा भी टूट रही थी, जदयू भी टूट रहा था, लेकिन कांग्रेस कहीं से भी नहीं टूटी। अब कुछ जगहों पर कहीं धनबल का, कहीं सीबीआई का, कहीं ईडी का, इस तरह का कुछ भयादोहन करके कुछ विधायकों को तोड़ लेने से जनता तो सब कुछ देख रही है ना। अगर 2 विधायक हमारे चले जाते हैं और जनता कहती है कि नहीं ये गलत हुआ है, आज भी जनता गलत कर रही है, जाके देख लीजिए विक्रम में क्या स्थिति है। हमारे जो विधायक गए हैं माननीय सिद्धार्थ साहब, सौरभ सिद्धार्थ जी, वो विक्रम में उनको मतलब चलना मुश्किल हो गया है। जनता का ये वातावरण वहाँ पर, तो जनता निर्णय करती है। अगर कोई गलत कोई निर्णय विधायक ले लेता है तो उसको फल उसको वहाँ की जनता देगी। आइए सर, जिलाध्यक्ष थोड़ा बिंदुशेखर सर, कल आपके प्रदेश अध्यक्ष आए थे तो क्या बातें चली? क्या उनका निजी प्रोग्राम था कि अंदर ही अंदर कुछ और कार्यक्रम चल रहा था? नहीं, बिल्कुल विशुद्ध निजी कार्यक्रम था। कार्यकर्ताओं ने अपने मन की बात उनसे कही, तो ये कार्यकर्ताओं और उनके बीच की बात है, यह सार्वजनिक करने की बात नहीं है। लेकिन ये जो उनका कार्यक्रम था वह विशुद्ध व्यक्तिगत था और उनको बाबा महेंद्रनाथ के दर्शन करने थे और ब्रजेश जी और प्रद्युमन जी के यहाँ जाना था। कोई राजनीति की बात नहीं थी। 30-35 सालों से देखा जाए तो आरजेडी के ही खाते में ये सिवान संसदीय क्षेत्र रहा है
तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस को भी एक बार चांस देना चाहिए? ताकि देखिए- कांग्रेस यहाँ पे मजबूत हो, क्योंकि कार्यकर्ताओं में बहुत ही मनोबल डाउन हुआ है कार्यकर्ताओं का। देखिए, शुरू में यह कांग्रेस की ही सीट रही है, लेकिन बदली परिस्थितियों में गठबंधन धर्म का पालन करते हुए कांग्रेस पार्टी ने इस सीट की कुर्बानी दे दी। अभी की जो स्थिति है उसमें कांग्रेस पार्टी ही आज ऐसा दल है जो सीवान सीट को जीत सकता है, लेकिन गठबंधन तो गठबंधन होता है, उसमें हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व के लोग हैं वे लोग जो निर्णय करेंगे और जिसको भी उम्मीदवार देंगे, जिस दल की उम्मीदवारी होगी, कांग्रेस कार्यकर्ता जी जान लगाकर उसको जिताएंगे। बात किया हम सर, आज कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक हुई, उसमें क्या क्या फैसले लिए गए और किन किन बिंदुओं पर चर्चा हुई? देखिए, लोकसभा के कोऑर्डिनेटर हमारे सामने हैं और हम लोग यही कहना चाह रहे हैं कि ये सिवान जो है कांग्रेस का गढ़ रहा है और हम लोग अपनी दावेदारी को दोबारा से पुख्ता करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। जो भी चीज़ें हैं गठबंधन धर्म में तय की जाएंगी, हम लोग तो उसका पालन करेंगे, लेकिन उसके बावजूद जो हमारी दावेदारी है वो पुख्ता है, इसलिए कि सिवान का जो डीएनए है या फिर महाराजगंज का जो डीएनए है वो कांग्रेस का डीएनए है। तो हम तमाम लोगों ने अभी तक कुर्बानियाँ दी हैं गठबंधन धर्म निभाते हुए, तो हम ये चाहते हैं कि इस बार हमारी कुर्बानियों का सिला मिले और सिवान और महाराजगंज दोनों सीटें जो हैं वो कांग्रेस पार्टी यहाँ से लड़े। ऐसा इसलिए भी है कि कम से कम एक सीट का डिमांड तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने भी अपने कार्यक्रम जो मेरे संयोजन में हुआ था पिछली बार, वहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा था कि सारण में कम से कम यहाँ एक सीट का सिवान का कार्यक्रम देख के उत्साहित थे। तो निश्चित रूप से सिवान ने कांग्रेस के लिए ज़मीन बनाने का जो काम किया है ये सब आप लोगों की नज़र में है। हम लोगों ने पिछले कई सालों से बड़े बड़े कार्यक्रमों की लाइनें लगाई, ये आपकी नज़र में है। तो हमारे यहाँ अब जो पहले जो चीज़ें थी वो बदल चुकी हैं। अब बदली परिस्थितियों में हमें अपनी उम्मीदवारी अब तय करनी होगी और सिवान से कांग्रेस को हर हालत में हम लोग अपनी उम्मीदवारी चाहते हैं कि कांग्रेस का उम्मीदवार लड़े। मैं चाहूँगा कि महाराजगंज और सिवान दोनों कांग्रेस को जाए। काहे कि यहाँ का मुस्लिम जो भी टिकट जो भी मिले, जिसको भी मिले, हम लोग उसको जिताने का प्रयास करेंगे, जिता देंगे। लेकिन एक बात और, जो नरेंद्र मोदी बोलता है जो 400 पार ईवीएम हटा दिया जाए तो उसका 200 पुजाएंगे कि नहीं, 100 सीट पुजाएंगे कि नहीं पुजेगा। काहे जो ईवीएम बदल देता है और ईवीएम बदल के हरा देता है। मैं इसका अध्ययन किया हूँ, तारीख नंबर 5 लाख वोट से अधिक से मैंने 5 लाख से अधिक वोट मिला था, लेकिन उसमें 1.5-2 लाख वोट है सो ईवीएम ढुका दिया गया, हार गए 50,000 से। न तो गोस्वामी फोस्वामी से तारीख कनौर हारने वाला है। जो हिंदुस्तान में तारिक कनौर ऐसा नेता न किसी पार्टी में अगर बता दीजिए मुस्लिम का, तो हम ऐसे जो कहिएगा करने के लिए तैयार हैं। इसीलिए सिवान जिला दूसरे जगह का विद्वान और सिवान छपरा का गढ़वान है जो इक्वल होता है, ये लालू यादव और नीतीश कुमार को भी बता दीजिए। मैं ये कहता